ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। एशिया का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कहा जाने वाला दिल्ली का सदर बाजार आज एक समंदर में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर कमर तक पानी भरा है, गलियां डूब चुकी हैं और सड़कों, दुकानों के अंदर सीवर का गंदा पानी घुस गया है। व्यापारियों का करोड़ों रुपए का सामान बर्बाद हो चुका है और उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। दरअसल एशिया के बड़े बाजारों में शामिल सदर बाजार में मॉनसून की पहली बारिश में ही बुरा हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ कहीं घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी भर गया है, जल जमाव हो गया है। सड़कों से लेकर गलियों तक में 2 से 3 फीट तक पानी चल रहा है। स्थिति यह है कि सैकड़ों दुकानों में सीवर का गंदा पानी घुस गया और लाखों का सामान भी बर्बाद हो गया है। जल भराव के चलते कारोबार भी बमुश्किल 20% रह गया है। ये स्थिति तब है जब सिविक एजेंसियों द्वारा जल निकासी के बड़े बड़े दावे किए गए थे। बाजार संगठन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन फेस्टा ने मई महीने से ही इसे लेकर सिविक एजेंसियों के साथ दिल्ली सरकार को चेताना शुरू कर दिया था। वहीं फेस्टा के महासचिव राजेंद्र शर्मा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ये हर साल की स्थिति है। सरकार और प्रशासन के बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जमीन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं दिखती है, जिसका खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ता है। दिल्ली में लगातार 3 दिनों से वर्षा जारी है, बारिश जारी है और उसके साथ ही एशिया के सबसे बड़े बाजारों में शामिल सदर बाजार की मुश्किलें भी शुरू हो गई हैं। जल भराव और कीचड़ से यहाँ के दुकानदारों के साथ ही आने वाले खरीदारों का भी बुरा हाल है। लोगों के कपड़े और सामान जहाँ खराब हो रहा है, वहीं कई लोग गिरकर चोटिल भी हो रहे हैं। तो मई के महीने से ही व्यापारी संगठन दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। रिजल्ट यह है कि आज दिल्ली का व्यापार पूरी तरह ठप है। लोग पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं और दुकानदारों को लाखों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी परेशानी को लेकर लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, वो आपको सुनाते हैं। नाम बताओ। मेरा हरजीत सिंह छाबड़ा है। छाबड़ा जी, सरकार की बात की जाए तो बारिश हो रही है, क्या स्थिति है यहाँ की? अरे बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर जो है दुकानदार दुकान पे काम नहीं कर पा रहा। अभी तो सीजन नहीं है हमारा, आगे सीजन आने वाला है, दिवाली का सीजन आने वाला है और क्रॉकरी मार्केट में जो है रिटेल की शॉप मतलब ज्यादा काम है, तो इस वजह से लेडीज कस्टमर बहुत ज्यादा आता है यहाँ पर। तो आगे हम कैसे काम करेंगे, हमें तो ये नहीं समझ में आ रही। और हमने जो है इसकी कंप्लेंट सब जगह कर ली है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी के विधायक और सरकार बीजेपी की है। तो सर यही तो मार पड़ रही है हमारे को, जो कि आपकी सरकार है। तो आपकी सरकार होने से हमें बहुत मार पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि बाकी पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर काम इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार है। अब उनके पास बहाना एक ही है। इमरान हुसैन जी के पास हम गए थे तो वो कहते हैं, उनके जेई साहब है मोहित जी, वो कहते हैं जी हमारे पास फंड ही नहीं है। तो कहाँ से लाए फंड? और इतना बड़ा, मैं कहता हूँ कोई लाखों करोड़ों रुपए का आपका खर्चा आ रहा है क्या? दुकानदार मिलके आपको फंड दे देंगे, आप काम तो करो। जब बारिश होती थी यही स्थिति होती है। बारिश नहीं भी होती तब भी यही स्थिति होती है, क्योंकि यहाँ पर रिहायश है और रिहायश का पानी यहाँ इकट्ठा होता है। सारा सीवर पड़े हैं बंद, 2 या 3 पाइप खराब हैं जो इन्होंने चेंज करने हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अरबों रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है। अंदर ये देखो ना दुकानों का, सारी वैल्यू डाउन कर दी पूरी सदर बाजार की जो है। बंटी मेहरा। बंटी भाई, ये बारिश की शुरुआत होती है तो सदर बाजार इलाके में यही स्थिति होती है। ये तो बारिश शुरू होने के अलावा ये तो गटर का पानी जरा सा भरने लगता है शाम को कई दफा, तो सर हमको गटर के पानी से जूझना पड़ता है। बारिश तो बहुत दूर की बात है, ये दुकानों के अंदर तक पानी जाता है हमारा। और ये आज की समस्या नहीं है, ये 10 साल पुरानी समस्या है। बहुत इन प्रधान जी ने हमारे बहुत कंप्लेंट भी करी है, बहुत यहाँ प्रधान भी आए हैं, मगर कोई मसला हल नहीं हुआ उसका। इसी तरह पानी भरा रहता है। ये नॉर्मल हर जरा सी बारिश 2-5 मिनट की बारिश का ये हाल है सर। यहाँ पे 3-3 दिन पानी भरा रहा है, ऐसे ऐसे दिन देखे हमने। यहाँ के एमएलए वगैरह की शिकायत हर जगह करी है, ऊपर से लेके नीचे तक उनके पास बहाने हैं जी, ये एरिया उनका है, ये काम उनका है, एक दूसरे पे डाला जाता है, मगर समाधान कभी नहीं हुआ हमारा, समाधान नहीं है। कभी नहीं हुआ सर। नाम बताइए सर। वरुण खन्ना। वरुण जी, जरा सी बारिश होती है तो सदर बाजार का यही हाल होता है। सदर बाजार का हाल तो बारिश होने के बाद भी होता है और बारिश ना हो तो भी ऐसे ही होता है।
मैं यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर बैठ रहा हूँ, मेरा 3rd जनरेशन बिजनेस है, पर मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पर वाटर लॉगिंग हो या सीवरेज ब्लॉकेज हो। क्रॉकरी मार्केट में कभी पानी ना रुका हो। क्रॉकरी मार्केट में पानी आना ही आना है, चाहे वो सुबह है जब हमारे घरों की मोटरें ऑन होती हैं, चाहे शाम का जब हमारे घरों की मोटरें ऑन होती है, जब दिल्ली जल बोर्ड पीछे से पानी छोड़ता है। इतनी गंदी पानी की बदबू आती है कि कोई आम पर्सन जो है यहाँ पर से निकल नहीं सकता, और उसको कम से कोई गंदा सा डिजीज ना हो, ये ना पॉसिबल नहीं है। आप लोग तो व्यापारी हैं, आगे एमएलए को शिकायत नहीं करते इसलिए? एमएलए साहब को 3 से 4 महीने पहले की शिकायत कर रखी है, पर पता नहीं, हमारे यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, कहते हैं जी हमें फंड्स एलोकेट नहीं हो पा रहे हैं, आपका बजट पास हो गया है और फंड्स नहीं हमें मिल पा रहे हैं। अरे फंड नहीं मिल रहे तो हमें बता दो, हम दुकानदार मिलके फंड देके खत्म करेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। समाधान होना चाहिए। समाधान तो बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? किसको साफ सुथरी जगह अच्छी नहीं पसंद है? हाइजीनिक कंडीशन तो सभी को चाहिए ना। कोई गंदगी में कोई काम करना चाहता है, कोई आना चाहता, कोई रहना चाहता, कोई नहीं चाहता, सबको साफ सुथरी जगह चाहिए। पर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट उसका ये हाल होगा तो फिर क्या होगा? मैं खुद बीमार रह कर आ चुका हूँ, मेरी 2nd लाइफ है, मेरे को इतना सीवियर जॉन्डिस हो गया था इस गंदे पानी की वजह से, पर प्रशासन है उसको कुछ मतलब ही नहीं है। यहाँ का दिल्ली जल बोर्ड का जो सीनियर इंजीनियर कहते तो क्या हो गया, जिंदा तो है ना तू, बताओ इतनी बड़ी बात वो क्या?